हेलो एंड वेलकम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके की सीरीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1417 से। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। द रेडियो कोड सिग्नल ऑफ एक्सट्रीम डिस्ट्रेस इज कॉल्ड SOSTD। तो ये आपने कई बार देखा भी होगा, ठीक है। SOS कई बार मैसेज भी आते हैं, इसके SOS लिखा हुआ आता है, या रेडियो फ्रिक्वेंसी कोड भी होते हैं ये SOS। तो इसका राइट आंसर है SOS, सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्च बोलते हैं इसको, ठीक है। और STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग की होगी आपने भी कभी ना कभी, STD से कॉल नहीं भी की होगी। STD होती थी, एक ISD होती थी, इंटरनेशनल ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट डज R स्टैंड फॉर इन फेरा? FERA, फेरा। तो रजिस्ट्रेशन, रियलाइजेशन, फिर रिस्ट्रिक्शन या फिर रेगुलेशन। तो इसका राइट आंसर है रेगुलेशन। फेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ये होता है फेरा। और ये एक्ट आया कब था? ये आया था 1973 में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ओके। नेक्स्ट है PHC स्टैंड फॉर पब्लिक हेल्थ सेंटर, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, या पर आवर कैपेसिटी, या फिर पब्लिक हेल्थ केयर। तो आपको ये पता होगा PHC सेंटर हर गांव हर मोहल्ले में आजकल होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लेजर इज एन एक्रोनिम ऑफ लाइट एप्लीफिकेशन वाई। तो इसका राइट आंसर है सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है। इंटरपोल मीन, इंटरपोल का मीन क्या होता है, क्या मतलब होता है इंटरपोल का? इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। मेनली जो यूरोपियंस कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लियोन, LYON, लियोन में है इसका, पेरिस में, फ्रांस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक सेक्टर वट नॉट ए कॉर्पोरेट फर्म? HMT, ONGC, ITDC या फिर ICC। तो इसका राइट आंसर है डी, ये है ऑल इंडिया कांग्रेस कमीशन, ठीक है। तो ये कोई फर्म नहीं है पब्लिक सेक्टर की। HMT तो है ही, HMT की बहुत सारी वॉचेस आती थी, या बहुत सारी चीज़ें भी बनती थी HMT की, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल इसका फुल फॉर्म है। और ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये ONGC है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कांग्रेस? कांग्रेस से रिलेटेड ये है INTUC। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये है नेशनल ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन स्ट्रगलिंग टू एंड ब्रिटिश रूल इन साउथ अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर है SWAPO, SWAPO, SWAPO। साउथ वेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीकन। तो देखो इसकी फुल फॉर्म है साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल ऑर्गेनाइजेशन। ये उस टाइम जो इंडिपेंडेंस के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ती थी, एक छोटी सी पार्टी थी, लेकिन धीरे 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 बढ़ के ये एक मेजर पार्टी बन गई थी, SWAPO, साउथ अफ्रीका की। नामीबिया में भी गृह युद्ध हुआ था, वहाँ पे भी इनका बहुत मेन रोल था। नेक्स्ट है CENTCOM, CENTOM। ये क्या है? ये है US सेंट्रल कमांड,
सेंट्रल कमांड बोलते हैं इसको, CENT सेंट्रल और COM कमांड, सेंट्रल कमांड। ठीक है, क्या है ये सेंट्रल कमांड? ये USA के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? तो UNDP है, या फिर WHO है, या फिर यूनेस्को है, या फिर UNFPA। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डेडिकेटेड टू कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखो UNDP आपको पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और WHO आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को भी आपको पता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक, ठीक है, चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, और UNFPA फंड फॉर, ये है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। तो देखो इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है, और आपको ये पता है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, तो ये है WWF जो होता है वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं है राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है वो है WWF। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो हेडक्वार्टर देखो इनके कहाँ कहाँ पे है। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। WHO का कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को का पेरिस में है, और UNFPA का भी न्यूयॉर्क में है। और जो WWF है, जो इसका राइट आंसर है, उसका है ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो देखो इतने क्वेश्चन आपके बन गए हैं। तो ये आपने याद रखना है कौन सी फॉर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है AISSF स्टैंड फॉर। तो ये क्या होती है? ये होती है ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट? कौन सी, देखो आप कौन सी इस पे नहीं है, तो ये है BSF। आपको पता है सेंट्रल फोर्स है, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। CRPF भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये भी है। RPF रेलवे पुलिस फोर्स है। NCC क्या है? नेशनल कैडेट कोर। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट? तो देखो बार्क हो गया, इसरो हो गया, CSIR हो गया, ये सारे साइंटिफिक प्रोग्राम से रिलेटेड है। और AIR जो है, IARI है, ये है ये एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और बार्क जो है, इसकी कब स्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1954 में, और इसरो जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। और CSIR ये क्या होता है? ये होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आजकल आपको पता है कोरोना की जो वैक्सीन वगैरह बना रहे हैं वो CSIR, वो तो इसको बहुत मेहनत के साथ हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूज एजेंसी? तो UNI यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, तो ये तो है। AIR ऑल इंडिया रेडियो, ये भी है। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी है। ENS ये नहीं है, ये पता नहीं क्या है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेवेल प्लान वॉज गिवन। तो कब आया था वेवेल प्लान? वो आया था 1945 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। ओके, नेक्स्ट आओ, द एक्ट ऑफ 1999 वॉज फॉर्म्ड द रिकमेंडेशन ऑफ। तो इसका राइट आंसर है साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन। तो एटली कमीशन कोई एटली कमीशन था ही नहीं, क्योंकि क्लीमेंट एटली जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे उस टाइम। और साइमन कमीशन जो था
उसको वाइट मैन कमीशन भी बोला गया था, जो कब आया था, वो 1928 में इंडिया में आया था। उसके विरोध प्रदर्शन के दौरान ही लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। और हंटर आयोग जो था, हंटर कमीशन जो था, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन है ये, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मॉडबैट रेफर टू, मॉडिफाई वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये है एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड। जब से जीएसटी आया है तब से सारे वैट, मॉडबैट, ये सारे कुछ सब कुछ खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SFDA। तो SFDA की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है NREP, ये क्या होता है, ये होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और IRDP होता है इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत देखते हैं कि गांव में जो लोग होते हैं वो उनकी इनकम क्या है, उनको फिर RIDP के अंतर्गत लाया जाता है, सस्ती दरों पर राशन मुहैया करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ एरियाज फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय ड्रॉट। तो इसका राइट आंसर है DPAP, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम कब बना था, ये बना था 1973 में, 73-4 में ये बना था। ओके, नेक्स्ट है LTTE स्टैंड फॉर। तो ये क्या होती है, ये होती है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या करवाई थी, ठीक है। और जो लिट्टे भी इनको बोलते हैं, या LTTE, ये जो होते थे ये श्रीलंकन में थे। श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था वहाँ पे हमने अपनी आर्मी भेजी। उस टाइम राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उन्होंने श्रीलंका की मदद की थी, लेकिन जो ये LTTE वाले थे वो नहीं चाहते थे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, और इसी की वजह से ही उन्होंने आगे चल के राजीव गांधी की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट है NPC कंसर्न। तो इसका राइट आंसर है इंडस्ट्रीज नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसको बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, ये है इंडस्ट्री से रिलेटेड। NPC क्या है, NPC है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। देखो, एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी फॉर्म नहीं है, तो यह है NRI, एजुकेशन, ये नेशनल रिसर्च से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। और GNDU ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है। और ये नेक्स्ट है, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। और OCA ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिटेंट्स ऑफ डेयरी रिसर्च। तो यह भी आपको पता होगा, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डेयरी से रिलेटेड है। NCERT, तो NCERT की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। NCERT की बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और जितने भी कंपटीशंस एग्ज़ाम होते हैं इनकी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। चलो यहाँ से आके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।